जन्म जयंती दिवस पर वैदिक फाउंडेशन काशी परिवार के द्वारा वैदिक फाउंडेशन काशी युवा महोत्सव काशी का हुआ भव्य आयोजन। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे मुख्य अतिथि श्रीमती मीना चौबे, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, तथा विशिष्ट अतिथि स्वामी श्री विवेक चैतन्य महाराज, पीठाधीश्वर भारत माता मिशन वाराणसी। विशिष्ट अतिथि श्री अवधेश पाठक जी, वरिष्ठ समाज सेवी वाराणसी, तथा राम प्रकाश दुबे जी, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर बीना सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक वैदिक फाउंडेशन काशी, कार्यक्रम की अनुमति प्रदान किए। डॉक्टर सुधीर मिश्र जी, राष्ट्रीय संरक्षक वैदिक फाउंडेशन काशी, तथा श्रीमती शारदा मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी, एवं पंडित अजय कुमार शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी, तथा वैदिक फाउंडेशन काशी परिवार के सभी सदस्यों द्वारा परिवार के सदस्यों ने वैदिक फाउंडेशन युवा महोत्सव काशी का आयोजन बड़े ही मनोभाव से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया तथा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काशी के ही नहीं पूरे भारतवर्ष से वैदिक फाउंडेशन काशी परिवार के सदस्य तथा विशिष्ट अतिथियों के बीच यह कार्यक्रम मनाया गया। डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने को कहा। देश का जो बेरोजगार है, बेरोजगारी की वजह से जो गरीबी है, उसकी आवाज क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। विवेकानंद जी जो हम लोगों के देश के प्रतीक हैं, इनको हर वर्ष नौजवान खास तौर से याद करता है। हम लोगों ने ये जो प्रेस वार्ता में आपको बुलाया, उसके पीछे रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात मुख्य रूप से केंद्र बिंदु में। देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें देश का हर एक नागरिक इस देश का जो है वो हिस्सा है। और अभी स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि पहले तो ये कहते थे कि भाई आपके पास पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपको जो है काम नहीं मिल रहा। पिछले 2 दशकों में सभी माँ बाप जो है अपने बच्चों को खूब सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, कोई कसर नहीं छोड़ी, कर्जा लेके भी पढ़ा रहे बच्चों को, है ना। फीस महंगी होती जा रही, फिर भी पढ़ा रहे, पर दूर दूर तक भैया काम नजर नहीं आ रहा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एक गांव छोड़ के दूसरा शहर छोड़ के तीसरा शहर के चक्कर लगाने में अपना पूरा जीवन लगा दिए। ऐसे जो चल रही, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है वो न्याय नहीं है। हम लोगों के साथ, हम सभी लोगों के साथ जो है ये न्याय नहीं है। जो लोग बेरोजगार है ना, हाँ भैया बेरोजगार हैं, फीस भी तो दे रहे हैं ना, हाँ, और जो नहीं पढ़ पाए उनको भी काम चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, गरीब होंगे, अवसर तक पढ़ने में कमजोर होंगे, यही तो कारण हो सकता है। मतलब हर कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई संगीतकार हो सकता है, किसी का पढ़ने में मन लगता है। तो हम लोग अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो हम लोगों को जो ये समस्या आज झेलनी पड़ रही, आज अमृत काल है और हम लोगों के सामने एक बड़ा ही जो दुरूह प्रश्न है वो ये है कि आखिरकार हम लोग जो है कैसे जिए इस समाज में, इस देश में। मेरा नाम प्रवीण काशी है और हम जो है इस एक वोट एक रोजगार आंदोलन के संयोजक हैं। और हम लोगों ने जो है ये यात्रा, भारत रोजगार यात्रा का 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन BHU गेट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से जो है उसका आगाज करेंगे, जिसका जो है उद्देश्य देश के हर एक नौजवान, हर एक नागरिक के लिए रोजगार को मौलिक अधिकार बनाना है, रोजगार को कानूनी अधिकार बनाना है, ताकि देश का नौजवान जो है आत्महत्या न करे, नशे में न जाए, अपराध में न जाए, वो रोजगार करे, काम करे और उसे करके इस देश को समृद्ध बनाए। इस देश को, इसकी देश की GDP जो आज $5 ट्रिलियन के लिए संघर्ष कर रही, वो $20 ट्रिलियन की हो।
इसी बात को लेकर के हम लोगों ने जी ये रोजगार यात्रा कहाँ से कहाँ शुरुआत होगा और कहाँ तक जाएगा? बनारस में बीएचयू के गेट से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से शुरू होगी 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, और ये यात्रा शुरू होगी, हर रोज 5 किलोमीटर का सफर करेगी और संवाद करेगी। सफर के साथ साथ जो है एक संवाद होगा जनता के साथ, और ये संवाद ये होगा कि एक वोट के बदले आप क्या चाहते हैं। राजनीतिक दल गारंटियां दे रहे हैं, वो गारंटियां आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं या रोजगार का कानून चाहते हैं। तो ये इसी बात को लेकर के जाएगी, और ये बनारस में पहले चरण में इस यात्रा चलेगी और दूसरे चरण में पूरे देश में यात्रा जाएगी। तब तक चलती रहेगी जब तक रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाते। ये किस तरह से जागरूक करेंगे रोजगार यात्रा का लोगों को? रोजगार को यात्रा को जागरूक करने के लिए हमने कुछ नारे बनाए हैं, जिन नारों को जो है हम आपके सामने रखेंगे। हमने ये नारा है कि एक वोट पर एक रोजगार बने मौलिक अधिकार, एक वोट पर एक रोजगार बने मौलिक अधिकार। जय श्री राम, जय श्री राम। जवानों को काम, जय श्री राम, जय श्री राम। बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। जय श्री राम, जय श्री राम। बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। बम 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 भोले, रोजगार दो जोर से बोले, बम 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 भोले। रोजगार दो जोर से बोले। रघुपति राघव राजा राम, सबको देना होगा काम, अरे सबको देना होगा काम। पतित पावन सीताराम, मजदूरी का पूरा दाम, पतित पावन सीताराम, और मजदूरी का पूरा दाम। पतित पावन सीताराम। भारत माता करे पुकार, देना होगा सबको रोजगार, भारत माता करे पुकार, देना होगा सबको रोजगार, भारत माता करे पुकार। देना होगा सबको रोजगार। जय श्री राम, जय श्री राम। पेंशन जवानों का काम, जय श्री राम, जय श्री राम। बूढ़ों को पेंशन, जवानों का काम। सबको देना होगा काम, सबको देना होगा काम। रघुपति राघव राजा राम। तो इन नारों के साथ जो हम लोग जो है देश की जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग संवाद करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करने, इसीलिए हम लोगों ने प्रतिदिन 5 ही किलोमीटर का सफर तय करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत हो। ठीक, धन्यवाद।